हम लोग ये 19 नंबर का पढ़ लिए हैं, 20 नंबर भी कर लिए हैं, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 21 नंबर में। वही बात, खेलने के लिए मना नहीं है, खूब खेलो, लेकिन खूब नहीं, पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, ठीक है। चलो आ गए हम लोग कितने नंबर पर, 21 नंबर के प्रश्न में। 1 से लेकर 20 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें लगभग कितने क्वेश्चंस होंगे, लगभग 150 के आसपास जो है ना प्रश्न होगा। इन सब को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, ठीक है। चलो देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न में क्या कह रहा है। पढ़ना तो आता होगा, आता है कि नहीं? क्या कह रहा है देखो 21 नंबर का प्रश्न में। क्या जी छोटा करके रखते हो तुम लोग, ये तुम ही लोगों का काम है ना। चलो, तो कहता है कि दो संख्याओं का योग कितना है, इतना है। दो संख्याओं का योग यानी कि दो ठो संख्या को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। यही कह रहा ना प्रश्न, नहीं? अब दो ठो संख्या क्या क्या है हमें मालूम है, नहीं मालूम है। आगे क्या कहता है, यदि एक संख्या दूसरी की दुगुनी है। दो ठो संख्या है, क्या है, दो ठो संख्या है। कहता है एक ठो संख्या जो है ना दूसरा का दुगुना है, एक ठो संख्या दूसरा का दुगुना। मान के चलते हैं, अगर एक ठो संख्या, अगर एक ठो संख्या 2 है तो दूसरा संख्या क्या होगा, इसका दुगुना, दो दूनी 4 हो जाएगा, है कि नहीं। अगर एक संख्या 3 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 6, दुगुना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगर एक संख्या 4 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो दुगुना हम लोग समझ गए, है ना। कहता है अभी हमें नहीं मालूम है ना कि ये दोनों संख्या कौन सी, मालूम है, नहीं मालूम। हम लोगों ने यहाँ 2 मान लिया तो दूसरा निकल गया 4, 3 माना तो निकल गया 6, 4 माना तो निकल गया 8, है कि नहीं। तो ऐसे ही मन में विचार करो, ऐसे मन में विचार करो, एक ठो संख्या वैसे ही मान लेते हैं कि एक ठो संख्या x है, एक ठो संख्या क्या है, x है, मान लेते हैं। हमें नहीं मालूम है ना 2 है कि 3 है, 4 है, 5 है, क्या है, मालूम है, नहीं मालूम है। तो नहीं मालूम है तो मान लेते हैं x, ठीक। जैसे कि हम लोग एक ठो संख्या 2 लिए तो दूसरा दुगुना, ऐसे ही हम इसको क्या करेंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे। अगर एक ठो संख्या x है तो हम x को 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हाँ 2x बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 2x। जैसे इस 2 को गुना करेंगे 2 से तो हो गया 4, इस 3 को हम करेंगे गुना 2 से, दुगुना ना, दुगुना तो 2 से गुना करना है तो हो जाएगा 6, है ना। 4 को गुना करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है कि नहीं। तो वही करना है हमें, इस x को क्या करना है, 2 से गुना कर देना है। तो x को जब हम 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x, 2x हो गया। एक ठो x तो दूसरा 2x, एक ठो x तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। अब इन दोनों का योग, दो ठो संख्या हम लोग निकाल लिए ना, तो इन दोनों का योग है 5886। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 5886। ये प्रश्न में कहा है ना कि दो संख्याओं का योग 5886 है, और वो दोनों संख्या कौन सा है, हमें तो नहीं मालूम। तो बोलेंगे एक ठो x है तो दूसरा 2x है, हो गया ना। इसका ये दुगुना हो गया, है कि नहीं, बी नंबर पक्का। चलो देखो आगे इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ कै ठो x है, 2 ठो, यहाँ कै ठो x है, 1 ठो, तो 2 ठो और 1 ठो कै ठो हो गया, 3 ठो x हो गया। तो लिखेंगे 3x, इसको वैसे मन में ही कर देना, ठीक है। यानी 3x बराबर हो जाएगा 5886 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद
हम यहाँ क्या करेंगे, इस 3 को हम इधर लेके आ जाएंगे। किधर? इधर। इधर हम इधर x को छोड़ देंगे, अकेले x को अकेले छोड़ देंगे। इस 3 को इधर लेके आएंगे तो ये भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग। ये बटा में 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से इसको भाग कर देना है। 3 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। भाग करना तो आता होगा, आता है कि नहीं? अभी नहीं, बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या बताना है। तो भाग करके जो आएगा वो तो x आएगा ना। भाग करेंगे तो क्या आएगा? x का मान। तो x हमारा क्या है? छोटी संख्या है ना। बड़ी संख्या क्या होगा? उसका दुगुना। उसका दुगुना है ना बड़ी संख्या। समझ में आया? आया कि नहीं? हाँ, तो इसको भाग दो। 3 का पहाड़ा में काटो, यहाँ 5 है ना। 3 का पहाड़ा पढ़ो, कई बार में 5 आएगा? नहीं आएगा। कम तो आएगा। कितना? एक बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा ना। तो कितना बार पढ़ी? एक बार पढ़े, है ना। एक बार पढ़े तो 5 में से 3 घटा दो, कितना बचा? 2 बचा। अब 2 के ऊपर में 8, कितना हो गया? 28। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो, कई बार में 28 आएगा? 27 आएगा ना। कितने बार में? 9 बार में। तो यहाँ 9 लिख लो। यहाँ कितना था? 28 था ना। यहाँ 28 था, 28 था कि नहीं? तो 28 में से 27 खत्म हो गया। कितना बचा? 1 बचा ना। अब 1 के ऊपर में क्या होगा? 8। 1 के ऊपर में 8 होगा कि नहीं? 18 हुआ। 18 हुआ ना। तो फिर अब 3 का पहाड़ा पढ़ो, कई बार में 18 आएगा? 3 छके 18। तो 6 बार में 18 खत्म हो गया। यहाँ 18 था और 18 आ गया, खत्म हो गया। अब क्या बच गया? 6। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो, कई बार में 6 आएगा? 2 बार में। तो ये जो हमारा 1962 आया, ये x आया। ये छोटी संख्या है। अब इससे बड़ी संख्या क्या होगा? दूसरा संख्या कहते हैं कि इसका दुगुना है, यानी कि हम इसको 2 से गुना कर देंगे, है कि नहीं? तो 2x यानी 2 गुना हम क्या करेंगे? 1962 कर देंगे। बड़ी संख्या पूछ रहा है ना। अगर छोटी संख्या पूछता तो 1962 में हम टिक लगा देते। 1962 में क्या करते? टिक लगा देते, है कि नहीं? अब चूंकि बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हम इसको 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ बोला है कि एक संख्या जो है दूसरी की दुगुनी है। क्या है? दुगुनी। तो इसका दुगुना हम 2 से गुना कर देंगे। गुना करना तो आता होगा। क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 छके 12 का 2 हाथ में रहा 1, है ना। और 2 नाम 18, 18 और 1 19 का 9 हाथ में रहा 1, 2 1 2 और 1 3। कितना आया? 3924। 3924 हुआ ना। अब देखो, सुनो, अब देखो, इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। देखना, 1962 को और 3924 को जोड़ेंगे तो देखो कितना आएगा। 2 और 4 कितना हुआ? 6। 6 और 2 8, 9 और 9 18 का 8 हाथ में रहा 1, 1 और 3 4 और 1 5। हुआ कि नहीं? तो इस संख्या से ये दुगुना है ना। अभी हम लोगों ने देखा ना, है समझ में? चलो आगे बढ़े अगले प्रश्न में। यहाँ देखो 22 नंबर में, 22 नंबर भी ऐसा ही है। नहीं, 2 संख्याओं का योग इतना है। 2 ठो संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3124 हो जाएगा। ठीक, इसमें कह रहा है यदि एक संख्या दूसरी की तिगुनी है। 21 नंबर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? दुगुनी है। और इसमें क्या हो गया? तिगुनी, यानी कि 3 गुना, है ना। तो 2 संख्या हमें क्या है पता है? नहीं पता है। तो हम एक ठो संख्या को, छोटा संख्या को x मान लेंगे, है ना। नहीं मालूम है ना।
मालूम है? नहीं मालूम है। तो मान लेते हैं कि वो क्या है, x है। क्या है? छोटा संख्या हमारा क्या है, x है। अच्छा से बैठो, x है। अब दूसरा संख्या क्या होगा, 3x। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 गुना बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 3 गुना। तो हम इस x को 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x। अच्छा, वैसे यदि हम बोले कि बोलो बताओ जी, x को यदि हम 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 7x हो जाएगा, है ना? समझ में आया? चलो अब देखो, दोनों संख्या हम लोगों ने पता कर लिया, दोनों संख्या पता कर लिया, पता किया ना? पता किए कि नहीं? किए कि नहीं? एक संख्या है x, दूसरा है 3x। अब इन दोनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है 3124, है ना? तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिला हम लोगों को, 3124। वैसे ही यहाँ एक ठो x, यहाँ 3 ठो x, तो कुल कितना हो गया, जोड़ेंगे तो क्या x हो गया, 4x हो गया। 4 ठो x हो गया, है कि नहीं? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हल्ला मत करना बेटा, ठीक है? हल्ला नहीं करोगे ना, चलो साइड हो जाओ, थोड़ा बैठने दो उसको, चलो चुप हो जाओ। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ उतार देंगे। क्या करेंगे, इसको यहाँ उतार देंगे। उतार दिए या नहीं? अब हम क्या करेंगे, इस 4 को उधर लेके जाएंगे। क्या करेंगे, 4 को इधर लेके जाएंगे। तो हम यहाँ x को छोड़ देंगे और ये क्या हो जाएगा, 3124 बटा में क्या हो जाएगा, 4। बटा में क्या हो जाएगा, 4। कोई दिक्कत? अब 4 का पहाड़ा में इसको क्या करना है, 4 का पहाड़ा में इसको क्या करना है, क्या करना है बताओ जरा। हाँ, एकदम चुप हो जाओ, हल्ला मत करो, ठीक है? चलो देखो, अब हम इसको कैसे काटेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 4 का पहाड़ा पर 3 आएगा, नहीं आएगा। अब 2 ठो ले लो, कितना हो गया, 31 हो गया। तो 4 का पहाड़ा पढ़ो, कई बार में 31 आएगा। 31 आएगा, 4 8 32 आ जाएगा। तो 32 तो हम लोग ले नहीं सकते हैं, तो कम पढ़ो। 31 से 32 लेंगे तो कम पढ़ो ना, 28 कितना बार, 7 बार पढ़े ना। तो हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। तो 31 में से 28 चला गया, कितना बचा, 5 है। 31 में 28 चल गया, हाँ 5 बचा। लो 3 न बचा। तो 31 में से 28 चला गया, 3 बचा, है ना? अब उस 3 के ऊपर 2 है, 32 हो गया। अब यहाँ 31 नहीं है, यहाँ कितना है, 3 है। क्या है, 3। और उस 3 के ऊपर में क्या आ जाएगा, ये 2, कितना हो गया, 32 हो गया। अब फिर 4 का पहाड़ा पढ़ो, क्या बार में 8 में 32 की 8 बार में 32। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, ठीक है? क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब यहाँ कितना बच गया, 4 बचा ना। अब 4 का पहाड़ा पढ़ो, कई बार में 4 आएगा, कई बार में, एक बार में आया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 4 एका 4 हो गया। कोई दिक्कत? इतना तो समझ में आया ना? चल, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम लोग को x मिल गया, यानी छोटा छोटा संख्या हम लोग को पता चल गया, पता चल गया ना। अब दूसरा संख्या क्या होगा, इस संख्या का 3 गुना। क्या होगा, 3 गुना, यानी कि 3 से उसको गुना कर देना है, नहीं? लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है, इसको पहले समझना है। प्रश्न में क्या कह रहा है, देखो, इन दोनों संख्याओं के मध्य अंतर कितना है। क्या पूछ रहा है, अंतर। इन दोनों ही संख्याओं में कितने का अंतर है, ये पूछ रहा है। समझ में आया या नहीं? तो अंतर हम क्या करेंगे,
दूसरा संख्या भी ज्ञात करेंगे। दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। क्या होगा, 3x। यानी कि हमें इस 781 को 3 से क्या करना है, गुना करना है। क्या गुना करेंगे कि नहीं, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करो। 3 का 3, 8 तिया 24 का 4 हाथ में रहा 2, 7 तिया 21 ना हुआ, नहीं हुआ, तो 7 21 और 2 23। एक संख्या मिला हम लोग को 2343 और है, हाँ, और एक संख्या मिला 781। हमें क्या करना है, इसका अंतर निकालना है। क्या निकालना है, अंतर। क्या निकालना है, अंतर। यानी कि हम लोग को इसमें से इसको घटाना है, तो कितना हो जाएगा, 2343 में से हम 781 को घटा देंगे, कितना होगा, 14 में से 8 गया, 12 में से 7 गया, कितना मिला, 1562। आया समझे, कोई दिक्कत। ये सब का प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आया ना कि नहीं आया, आया सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो अब आते हैं 23 नंबर में। क्या कहता है 23 नंबर में, यहां भी वही कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 2463 है। दो ठो संख्या को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 2463। 2300 कहाँ है, नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। आगे बढ़े। अब क्या कह रहा है, संख्याओं में से एक संख्या जो है दूसरे के दुगुने, दूसरे के कितने गुने, 2 गुने। ठीक, अगर एक संख्या हमारा x है, एक संख्या हमारा क्या है, x है, तो दूसरा संख्या जो होगा वो दुगुने से 3 अधिक। दूसरा संख्या क्या होगा, 2 गुने से 3 अधिक, 2 गुने से 3 अधिक। तो इसका दुगुना क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसका दुगुना क्या होगा, x का दुगुना क्या होगा, हाँ, सुन रही है कि नहीं, तो कितना होगा, हाँ, तो यही बोलने में क्या हो रहा है, तो x का दुगुना 2x हो गया। समझो अच्छा से, ठीक है। कहता है कि 2 गुने से 3 अधिक है, 2 गुने से 3 अधिक है। तो 3 अधिक जैसे बोलेंगे, मेरे पास जो है ना 5 रुपया से 3 रुपये ज्यादा है, 5 रुपये से 3 रुपया ज्यादा है। बताओ मेरे पास कितना रुपया है, 8 रुपया। कैसे बोले भाई, 5 में 3 रुपये ज्यादा है ना, तो हम इसमें 3 जोड़ देंगे, है ना, ऐसा में। ऐसे ही इसमें कह रहा है, एक संख्या तो हमने x मान लिया, एक संख्या हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो दूसरा संख्या के बारे में बता रहा है कि ये जो है ना दूसरे के दुगुने से, यानी इसका दुगुना, दुगुना हो गया, दुगुना से 3 ज्यादा। तो 3 ज्यादा तो हम क्या करेंगे इसमें, 3 ज्यादा तो 4 हो गया। अभी तो बताए 3 ज्यादा मतलब जोड़ देंगे उसमें, नहीं हुआ। दो ठो संख्या हम लोग को पता चल गया, एक क्या है, एक है हमारा x, ठीक, और दूसरा क्या है, 2x। दूसरा है हमारा ये 2x जोड़ 3, ये दूसरा है, ठीक है। कहा ना, इसका दुगुना से 3 ज्यादा, 3 ज्यादा तो हम 3 जोड़ दिए, दुगुना बोल रहा है तो 2 से गुना कर दिए, गुना बोल रहा है गुना कर दिए, ज्यादा बोल रहा है हम जोड़ दिए। क्लियर, दो ठो संख्या पता चल गया, पता चला ना या नहीं, लाइट चली गई,
है कि नहीं? अब क्या करें? चलो लाइट आ गया है ना। तो हम लोग का ये दूसरा जो संख्या है वो ये है ना। एक संख्या हमारा x है और दूसरा हो गया 2x जोड़ 3। ठीक, अब जब हम इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? दोनों संख्या को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। जोड़ दिए, 6x हो गया। अभी देखो, तो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? इतना। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना मिल गया? 2463 मिल गया। मिल गया? वंदना बोली कि 6x हो जाएगा। पक्का? यहाँ कै ठो x है? यहाँ कै ठो x है? एक ठो। यहाँ कै ठो x है? दो ठो। कितना ठो x हो गया? कै ठो x हुआ? यहाँ एक ठो और यहाँ दो ठो, 4 ठो हो गया। 3 ठो ना x हुआ। यहाँ x है क्या? नहीं ना है। तो कैसे बोलोगे 6 ठो x हुआ? 3 ठो x हुआ ना? नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? अगर सीधा शॉर्टकट ऐसे भी तुम लोग समझ सकते हो। यहाँ एक ठो x और यहाँ दो ठो x, क्या ठो x हो गया? 3x हो गया, है ना? 3x हुआ ना? अब इधर समझो, यहां जोड़ 3 है, मतलब 3 ज्यादा है। 3 ज्यादा है ना? देखो यहां भी 3 लिखा हुआ है ना, है कि नहीं? 3 इधर भी ज्यादा है। 63 है ना? 63 है कि नहीं? इधर में नहीं समझ में आ रहा? यहां का यदि हम 3 को हटा देंगे तो 63 के जगह अगर 60 लिख देंगे तो बराबर हो जाएगा दोनों? नहीं होगा? नहीं समझ में आया? चलो नहीं समझ में आया तो ऐसे लिखो, जैसा है इसको रहने दो ऐसे। ठीक, एक ठो x और यहाँ दो ठो x मिलकर के हो गया 3 ठो x, और यहाँ 3 है तो 3 हमने यहाँ लिख दिया। अब इधर जो है उसको लिख दो। लिख दिए? यहाँ तक कोई ऐतराज नहीं है। अब क्या करो, इस 3 को पहले उधर लेके जाएंगे। पहले इस 3 को नहीं, पहले इस 3 को। ठीक है, तो इस 3x को रहने देंगे। रहने दिए? ठीक है, समझ में आया? तो देखो इस 3 को हटाने के लिए 3 घटाना पड़ेगा ना। यहाँ इसमें क्या करना पड़ेगा? 3 घटाना पड़ेगा। अगर 3 घटा देंगे तो ये 3x बच गया। बचा कि नहीं? इधर देखो जी, इधर इधर इधर। तो हम इस 3 को हटाएंगे तो इधर भी 3 को घटाएंगे। क्या करेंगे? जो काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे। जो काम करेंगे दोनों तरफ। इधर अगर 3 घटाएंगे तो 3 इधर भी घटाना है। ठीक है, अगर नहीं तो ऐसे समझो, इस 3 को हटाना है ना, तो 3x, यहाँ जोड़ 3 है तो जोड़ 3 रह गया। अब इस 3 को हटाने के लिए हम घटा 3 लिख देंगे। नहीं लिखेंगे? हट, अगर यहाँ घटा 3 लिखेंगे तो 3 हट ना जाएगा? नहीं समझ आया? नहीं आया तो सीधा शॉर्टकट ऐसे समझो। 3x लिख दिए ना, इसको लिख दो। ओहो हो, 4 6 3 हो गया। देखो ये 3 जोड़ में है ना, इसको बराबर के उस पार लेके जाओ। बराबर के किस पार? उस पार। तो इसको उस पार लेके जाएंगे तो ये घाटा में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा। ये 3 जोड़ में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? तो यहां हो गया 3x बराबर, अब देखो 2463 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? बचेगा कि नहीं? 3 में से 3 चला गया 0, 6 4 2 हुआ? हुआ कि नहीं? अब क्या करेंगे? हम x को अकेले छोड़ देंगे और 3 को बराबर के उस पार लेके चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 2460 बटा में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
अब तो काट सकते हो, नहीं काट सकते हो? पढ़ो, 3 का पहाड़ा पढ़ो, कई बार में 2 आएगा? 2 तो नहीं आएगा। 24 लो, कई बार में? 3 का पहाड़ा पढ़ो, कई बार में 24 आएगा? 3 जगह 24 है, 24 तो आएगा। कई बार में? 8 श्वेता तुम क्यों नहीं बोल रही कुछ? हाँ, सपना देख रही है तो फिर बोलती क्यों नहीं है? सपना कोई दिखता है, ये दिखता है। नहीं पता 3 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे जो 24 आएगा? तो फिर बोलती क्यों नहीं है? सपना देखता है। चल कई बार में हुआ? 8 तो हम यहाँ 8 लिखेंगे। 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़े तो 24 खत्म हो गया। अब क्या उतरेगा? एक बार में सेट उतरेगा ना, 6 उतरेगा। अब 6 ना है तो पढ़ो 3 का पहाड़ा कई बार में 6 आएगा? 2 बार में 6 आया तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2 लिख देंगे, 6 खत्म। अब क्या बचा? 0 बच गया ना। फिर उसको पढ़ना है, 3 का पहाड़ा पढ़ो, कई बार में 0 आएगा? 0 बार। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अब 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़े तो 0 आ गया, वो भी खत्म हो गया। तो कितना मिला? 820। ये क्या है? ये छोटा संख्या है, छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या है ना। हमसे क्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या के अंकों का योग। तो पहले हमें क्या करना है? बड़ी संख्या ज्ञात करना है। बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या हमारा ये है ना। इसका दुगुना से 3 अधिक, 2 गुना से 3 अधिक। 2 गुना मतलब इसको हम 2 से गुना कर देंगे और फिर 3 उसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे। तो चलो, तो 820 का दुगुना यानी 2 से गुना कर देंगे और इसमें हम क्या कर देंगे? 3 जोड़ देंगे। हुआ ना। ये 2 और ये 820 क्या है? हमारा x है कि नहीं? एक संख्या हमारा क्या है? x है। एक संख्या क्या है? x है। और दूसरा संख्या क्या है? 2x जोड़ 3, 2x जोड़ 3। ठीक है, तो ये हमारा 2x हो गया। 2 और ये 820 क्या है? x का मान कितना निकाले हम लोग? 820 निकाले ना। तो ये 2 और ये x हो गया और ये 3 हम जोड़ दिए तो 3 ज्यादा हो गया। अब इसको हमें क्या करना है? निकाल लेना है। तो चलो पहले गुना कर देते हैं। क्या हो जाएगा? कितना होगा? कितना होगा बोलो? 10 हो गया। कितना होगा? 16। अब यहाँ जोड़ 3 है तो जोड़ 3 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? कितना होगा? जोड़ना आता है कि नहीं? 1643 आया। ये हम लोग का बड़ी संख्या मिला। क्या मिला? बड़ी संख्या। लेकिन कहता क्या है कि बड़ी संख्या के अंकों को जोड़ो, अंकों का योग ज्ञात करो, योग। तो इसमें जो अंक है उन सबको क्या करना है? जोड़ना है। 1 जोड़ 6 जोड़ 4 जोड़ 3 करना है। कितना हो जाएगा? कितना आया? 14 आया कि नहीं? तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। बोलो, क्या ऐसे क्वेश्चंस को एक बार बनाने से काम हो जाएगा क्या? बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग देखो, अब इस तरह से जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ में हीरो बनेंगे कि नहीं? नहीं बनेंगे? एकदम बनेंगे। इसलिए मैथ का प्रैक्टिस हम लोगों को करना है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत या नहीं? दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना